इन दिस वीडियो हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम था जैक। जैक के पिता एक फार्मर थे और जैक को कहानियां सुनना काफी पसंद था, खास करके राजा महाराजाओं की कहानियां। जैक एक किंग की कहानी काफी शौक से सुनता था। ये उस समय की बात है जब एक राजा पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था और उस किंग के दौर में कुछ फास्टर यानी तांत्रिकों ने एक बीज बनाया था। ये कोई आम बीज नहीं, ये एक खास किस्म का जादुई बीज था। उन फास्टर का मकसद था, वो सभी हेवन यानी जन्नत में जाकर गॉड से मिलना चाहते थे। उन्होंने उस बीज को पानी में डाल दिया, जिससे वो बीज फौरन एक बहुत बड़ी बेल बन गई थी। वो बेल आसमानों को चीरती हुई जा रही थी। उन सभी फास्टर को ये लगा कि ये बेल हेवन तक जा रही होगी, मगर जब वे फास्टर उस बेल पर चढ़ना शुरू करते हैं तो वे जमीन और हेवन के बीच एक बहुत खतरनाक दुनिया में चले जाते हैं जहां पर जाइंट्स रहते थे। जब उन जाइंट्स ने इंसानों को वहां आता देखा तो उन्हें पता चल गया कि ये इंसान है। अब उन जाइंट्स को जमीन पर आने का रास्ता मिल गया था और वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेकर जमीन पर आ जाते हैं। जमीन पर आने के बाद उन जाइंट्स ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, इवन वो इंसानों को मारकर खाने लगे। ये सब देखकर राजा के साथी ने एक जाइंट को मार डाला और उन फास्टर ने उस जाइंट के दिल पर जादू मंत्र करके एक ताज बना दिया। जब राजा ने वह ताज पहना तो वो जाइंट के सामने गया और सारे जाइंट्स उस ताज के सामने झुक गए। उन्होंने उसे अपना राजा मान लिया। फिर राजा ने सब जाइंट्स को वापस उन्हीं की दुनिया में भेज दिया और उसके बाद उन सभी बेलों को कटवा दिया ताकि दोबारा वे जाइंट जमीन पे ना आ सके। और ये कहानी जैक के साथ साथ प्रिंसेस को भी काफी पसंद थी, क्योंकि प्रिंसेस उसी राजा के खानदान में से थी। अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जैक बड़ा हो चुका था और वह सिटी में जाता है कुछ घोड़े बेचने। सिटी में वही शो चल रहा था, किंग और जाइंट वाला। जैक भी उस शो को देखने लगता है। तभी जैक को वहां पर एक लड़की दिखती है जो कि उस सिटी की प्रिंसेस होती है। प्रिंसेस भेष बदलकर जैक की तरह शो देखने आई होती है। तभी प्रिंसेस को वहां पर कुछ लड़के परेशान करने लगते हैं। जैक ये देखकर उन लड़कों को मना करता है, मगर वे जैक को एक पंच मार देते हैं। तभी अचानक सब घुटनों पर बैठ जाते हैं। जैक को ये लगता है कि शायद ये सब मेरे आगे झुक रहे हैं, मगर जैक के पीछे उस सिटी का कमांडर खड़ा होता है। कमांडर प्रिंसेस को वहां से लेकर अपने साथ चला जाता है। जैक वापस घोड़े बेचने लग जाता है। अगले सीन में हम लॉड्रिक को देखते हैं जो कि प्रिंसेस का मंगेतर होता है और कुछ टाइम बाद प्रिंसेस और लॉड्रिक की शादी होने वाली होती है। लॉड्रिक अपने कमरे में जाता है जहां उसके कमरे की हालत बहुत खराब मिलती है। तभी वह एक बुक देखता है, मगर वह बुक खाली होती है। फिर वह एक गुलदस्ता देखता है जिसमें वही किंग का ताज मिलता है जो कि फास्टर्स ने जाइंट के दिल से बनाया था। यहीं पे हमें पता चलता है कि ये ताज लॉड्रिक ने किंग के कैफिन से चुरा लिया है। एक फास्टर लॉड्रिक के रूम में से बीज चुरा लेता है। लॉड्रिक पूरी सिटी को बंद करवा देता है और चोर को ढूंढने लगता है। चोर जैक का घोड़ा खरीदने आता है, मगर उसके पास पैसे नहीं थे और जैक बिना पैसों के किसी को भी घोड़ा नहीं देता। लेकिन तभी फास्टर बीज देता है और कहता है, ये बीज तुम मुझे सिटी के बाहर देना, मैं तुम्हें घोड़ों की दुगनी कीमत दूंगा। जैक उसे घोड़ा दे देता है। जैक बीज लेकर घर आता है, जहां जैक के अंकल बीज देखकर काफी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम पागल हो चुके हो। जैक के अंकल उन बीजों को जमीन पर गिर कर चले जाते हैं। जैक उन बीजों को उठाता है, मगर एक बीज छेद के जरिए नीचे चला जाता है। दो ही तरफ प्रिंसेस महल से भाग चुकी थी, क्योंकि प्रिंसेस लॉड्रिक से शादी नहीं करना चाहती थी। रात में बारिश होने लगती है। प्रिंसेस को वहां पर एक झोपड़ी दिखती है और वो मदद मांगने के लिए वहां चली जाती है। और वह झोपड़ी और किसी की नहीं बल्कि जैक के अंकल की थी। जैक प्रिंसेस को रात गुजारने की जगह दे देता है। जैक की झोपड़ी में बारिश का पानी टपक रहा होता है। पानी की कुछ बूंदें उस बीज पर गिर जाती है, जिसमें से एक बड़ी बेल झोपड़ी समेत प्रिंसेस को ऊपर ले जाती है। जैक झोपड़ी से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन उस सिटी का किंग और काफी सारे सैनिक जैक के घर आते हैं। जैक उन्हें सब बताता है। फिर कमांडर लॉड्रिक और जैक भी उनके साथ ऊपर जाने के लिए तैयार होता है। चढ़ाई शुरू होती है। रात में बारिश आती है
और लॉर्ड रिक बड़ी खामोशी से नीचे से आने वाले कुछ सैनिकों को गिरा देता है, जिससे अब उनके पास बहुत कम खाना पानी बचा था। काफी चढ़ाई करने के बाद वो लोग बीच की दुनिया में पहुंच जाते हैं और सब अलग अलग होकर प्रिंसेस को ढूंढने लगते हैं। लॉर्ड रिक जैक को रोकता है और उसे चाकू दिखाता है और उससे बीज मांगता है। जैक उसे बीज दे देता है, मगर एक बीज को वो छुपा लेता है। जैक और कमांडर प्रिंसेस को ढूंढते ढूंढते एक तालाब पर आते हैं, जहां उन्हें एक बहुत बड़ा जायंट दिखता है। जायंट कमांडर और उसके साथी को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। जैक छुपकर उस जायंट का पीछा करता है, क्योंकि हो ना हो वो जायंट उन दोनों को लेकर प्रिंसेस के पास ही जा रहा होता है। लॉर्ड रिक एक सिपाही को खाई में धक्का दे देता है, मगर तभी वहां पर दो जायंट आ जाते हैं, जो कि लॉर्ड रिक के दोस्त को खा लेते हैं। मगर लॉर्ड रिक अपने बैग में से एक ताज निकालता है, जिसे देखकर वो जायंट कुछ नहीं करते। दूसरी तरफ जैक अभी भी उस जायंट का पीछा कर रहा होता है और वो उसका पीछा करता रहता है। दूसरी तरफ लॉर्ड रिक इन दोनों जायंट को लेकर उनके कबीले में पहुंचता है, जहां काफी सारे और बहुत बड़े बड़े जायंट मिलते हैं। वहीं पे प्रिंसेस कैद थे। लॉर्ड रिक के पास ताज था, इसीलिए सब जायंट उसके सामने झुक जाते हैं और उसे अपना राजा मानते हैं। वहीं पे दो सिर वाला एक बहुत बड़ा जायंट होता है, जो कि उन सभी का राजा था। वो उसके सामने नहीं झुकता, लेकिन ताज के आगे उसे झुकना पड़ता है। लॉर्ड रिक उसके सर पे पैर रखता है और गद्दे पर जाकर बैठ जाता है। फिर लॉर्ड रिक उन सभी से कहता है कि हम कल नीचे धरती पर जाएंगे और सारी दुनिया को फतह कर लेंगे और पूरी दुनिया हमारी गुलाम होगी। एक जाइंट प्रिंसेस और कमांडर का खाना बनाने ही वाला था, मगर जैक ऊपर से एक खंजर उस जाइंट को मार देता है, जिससे वो मर जाता है। जैक प्रिंसेस और कमांडर को आज़ाद कर देता है। अगले सीन में जैक, प्रिंसेस और कमांडर वापस आने के लिए बेलो के पास आते हैं, मगर वहाँ एक जाइंट सो रहा था और उसे वहाँ पर लॉर्ड रिक ने छोड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि कहीं ना कहीं ये सभी यहाँ से भाग सकते हैं। तब जैक एक मधुमक्खी का छत्ता लाकर उस जाइंट के मुंह में फेंक देता है और उसका मुंह बंद कर देता है, जिससे वो जाइंट काफी परेशान होता है। लेकिन एंड मोमेंट पर वो गिरने से बच जाता है। एक मक्खी आकर उसका खेल बिगाड़ देती है और वो जाइंट नीचे गिरकर मर जाता है। कमांडर वही रुकता है और बोलता है कि मुझे लॉर्ड रिक को रोकना होगा, वरना वो पूरी दुनिया बर्बाद कर देगा। जैक और प्रिंसेस नीचे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो जाइंट जो ऊपर से जैक और कमांडर ने गिरा था, वो नीचे गिरता है, जिसे देखकर राजा उन बेलों को कटवाने का हुक्म दे देता है। हालांकि उसकी बेटी और काफी सैनिक ऊपर थे, लेकिन वो इंसानों की भलाई के लिए ये फैसला लेता है। अगले दिन लॉर्ड रिक काफी सारे जायंट्स के साथ इस दुनिया पर हमला करने के लिए आता है, मगर तभी कमांडर चुपके से लॉर्ड रिक पर हमला कर देता है और लॉर्ड रिक मर जाता है। लेकिन दो मुंह वाला जायंट लॉर्ड रिक के सर से उस ताज को उतार कर अपनी दो उंगलियों में पहन लेता है और अब ताज जायंट के पास था और अब वो उन सभी जायंट्स का राजा बन चुका था। लेकिन अब की बार उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। मगर दूसरी तरफ बेल कट चुकी थी। कमांडर कूदकर उस बेल को पकड़ लेता है और प्रिंसेस और जैक भी गिरने वाले होते हैं, लेकिन जैक झूलता हुआ अपनी और प्रिंसेस की जान ऑलमोस्ट बचा ही लेता है। किंग प्रिंसेस को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और जैक को एक पोटली में सोने की अशर्फिया देता है, मगर जैक और प्रिंसेस आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। प्रिंसेस और किंग वहां से चले जाते हैं। अब ऊपर की दुनिया में जाइंट को लॉर्ड रिक की पोटली मिल जाती है, जिसमें जादुई बीज थे जो लॉर्ड रिक ने जैक से छीनी थी ऊपर आकर। अब उन्हीं सब जाइंट्स का राजा उन बीजों को पानी में फेंकता है और बड़ी बड़ी बेल ऊपर जाने लगती है। सभी जाइंट्स उन बेलों को पकड़कर उनका मुंह नीचे की तरफ कर देते हैं और अब वो सभी इस दुनिया पर आ रहे थे इसे खत्म करने के लिए। उन बेलों को जैक नीचे आता देख लेता है। राजा और प्रिंसेस महल में जाने वाले थे, तभी जैक भागा हुआ घोड़े पर आता है और सभी को बताता है कि जाइंट्स आ रहे हैं। दूसरी तरफ कमांडर पानी में गिरकर अपनी जान बचा लेता है और राजा और प्रिंसेस के आने का इंतजार करता है। और पूरी की पूरी जाइंट्स की आर्मी इस दुनिया पर आ चुकी थी। वो आते ही तबाही मचा देते हैं और राजा और प्रिंसेस को महल में जाने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं।
अब राजा और प्रिंसेस के महल में घुसते ही कमांडर महल का दरवाजा बंद करने लगता है। जैक थोड़ा सा पीछे था मगर वे जंप लगाकर अंदर आ जाता है। दो मुंह वाला जाइंट उस डोर पर लटक जाता है और बंद होने से रोकता है। कमांडर उस पर तीर चलाता है जिससे वो जाइंट पानी में गिर जाता है। उस पानी में तेल गिर कर उसमें आग लगा देते हैं जिससे वो जाइंट पानी में ही जलने लगता है। अब वो पानी के अंदर जाता है और रास्ता ढूंढने लगता है। इधर दरवाजा बंद ना हो इसीलिए जाइंट उस डोर को एक ट्रैप से अपनी तरफ खींचते हैं। अब किंग प्रिंसेस से कहता है कि तुम खुफिया रास्ते से इंटर टावर जाना और वहां जाकर फ्लेयर को छोड़ देना, जिससे बाकी मुल्क को पता चल जाएगा कि हम खतरे में हैं, तो वो हमारी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। कमांडर उन जाइंट्स को रोकने में लगा हुआ था, इसीलिए प्रिंसेस अपने साथ जैक को ले जाती है। जैक और प्रिंसेस महल के दूसरे रास्ते से जाते हैं मगर तभी वहां जमीन फटने लगती है। जमीन को फाड़कर उनमें से वही दो मुंह वाला जाइंट आता है, जिसे देखकर जैक और प्रिंसेस वहां से भाग जाते हैं मगर जाइंट उन्हें पकड़ लेता है और खाने लगता है। जैक यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो आखिरी बीज जो उसने छुपा कर रखा हुआ था वो उसे जाइंट के मुंह में फेंक देता है और इसीलिए जाइंट उसे खा भी लेता है, जिससे उसका शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी बेल उसके शरीर को फाड़ कर निकलती है और पूरे महल में फैल जाती है। ये सब देखकर जाइंट्स भी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो सभी जाइंट्स महल का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। इधर कमांडर और राजा भी उनसे लड़ने के लिए तैयार थे मगर अचानक वो अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और सर को झुका लेते हैं। कमांडर और किंग जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां जैक आता है जिसने ताज पहना हुआ था, क्योंकि जैक ने उस दो मुंह वाले जाइंट की उंगली में से वो ताज निकाल लिया था जब वो मर चुका था। और अब उन जाइंट का नया राजा जैक था। जैक उन्हें वापस ऊपर भेज देता है और उन बेलों को कटवा देता है, जिससे अब वो कभी भी इस दुनिया पर दोबारा नहीं आ सकते। लास्ट में हम देखते हैं कि जैक और प्रिंसेस की शादी हो चुकी थी और उनके दो बच्चे थे, जिन्हें जैक वही कहानी सुना रहा होता है जो वो खुद सुना करता था। बच्चे जैक से पूछते हैं कि अब वो ताज कहाँ है। जैक बोलता है कि अब वो ताज मॉडिफाई और अच्छा होकर एक म्यूजियम में रखा हुआ है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब दोस्तों मेरा सिर्फ एक सवाल आपसे, आपके पास पूरी एक जायंट की आर्मी है और आपके हाथ लग जाए वो ताज, जिससे वो सभी जायंट आपको अपना राजा माने, आप उन्हें क्या कहोगे? उन्हें वापस उन्हीं की दुनिया में भेज दोगे या फिर इस दुनिया को अपना गुलाम बनाओगे? तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।